किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों को दिनेश श्रीवास्तव का एक बार तहे दिल से नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल एग्रीकल्चर दिनेश। अगर आप तक वीडियो पहुंचे तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। किसान भाइयों, ज़्यादातर आलू की अपडेट इस चैनल पे हम आपको देते हैं और एक बार फिर हम आलू की ही अपडेट लेकर के हाजिर हैं। आलू इस साल चारों तरफ अच्छी खुशखबरी आलू की आ रही है। भाव की अगर सुने तो, और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कम ही है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कोल्ड स्टोरेज की जहां पर किसानों ने माल तो रखा, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है उस कोल्ड से माल उठाना पड़ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं न्यू शिमला कोल्ड स्टोरेज, हरदोई रोड, कन्नौज की। यहां पर किसानों ने बड़ी मेहनत से पैदा करके, जहां एक तरफ आलू ढूंढे नहीं मिल रहा है, आलू का भाव बम्पर बढ़ रहा है और कोल्ड मालिक परेशान है अपने अपने कोल्ड में आलू लाने के लिए, साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज भरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप न्यू शिमला कोल्ड स्टोरेज में आकर के देखेंगे तो यहाँ किसानों के साथ खेला हो गया था। कैसा खेला हो गया कि पहले तो बताया गया किसानों को कि कोल्ड स्टोरेज खुलेगा, मशीनें चलेंगी, और हमने आपको न्यू शिमला कोल्ड स्टोरेज की स्थिति भी दिखाई थी, लेकिन मालिकान और मैनेजर ने किसी प्रकार की कोई सुविधा किसान को नहीं दी। फिर भी जो पुराने किसान जुड़े हुए थे उन किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में माल रखा आके, और बरामदे में लगभग जब हमने वीडियो बनाया था तो 3 से 4 हजार बोरी के आसपास बरामदे में माल था। उस दिन के बाद फिर पता चला कि कोल्ड स्टोरेज चलेगा ही नहीं, बंद रहेगा। तो आप सोचिए उन किसानों के बारे में जो किसान कोल्ड में आलू लाए और भाड़ा लगाकर फिर दूसरे कोल्ड में ले जाएं, तो बड़ा ही स्थिति चिंताजनक हो गई। पहले ही बता देना चाहिए था कि कोल्ड नहीं चलेगा तो किसान कोल्ड में आलू न रखता। हमने जब वहां के किसानों से बात की, चर्चा की, तो पता चला कि भैया पुराने जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ ला रहे हैं आलू। हम लोग बहुत पुराने 20 साल 25 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर आलू कोल्ड में रखने के लिए मालिक और मैनेजर दौड़े घूम रहे हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जा रहा है और कोल्ड में माल नहीं पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यू शिमला कोल्ड स्टोरेज में जिन किसानों ने माल रखा वे बेचारे परेशान हैं अब उठाने को कि दूसरे कोल्ड में पहुंचाएं। ना तो वापसी, ना तो बारदाना, ना किसी प्रकार की सुविधा। शायद यही कारण रहा कि मैनेजमेंट या मालिकान लोग कोल्ड चलाने के मूड में नहीं थे। लेकिन वहां के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। व्यापारियों ने बारदाना दिया किसानों को और व्यापारियों के सहयोग से ही 14-15 हजार बोरी, 20 हजार बोरी लगभग कोल्ड स्टोरेज में आई और अब उठने लगी। पता चला कि कोल्ड नहीं चलेगा। तो ये तो साहब बड़ा ही स्थिति असमंजस और गंभीर। इस विषय पर उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी कि आखिरकार किसानों को क्यों परेशान किया गया। ये तो कोल्ड स्टोरेज की बात हुई। अब बात आती है खुदाई की। करते हैं कि खुदाई कितनी और कहां कितने % लगभग हो गई। जैसा कि हम जा तो नहीं पाए, ज़्यादा झूठ क्यों बोले आपसे, क्षेत्र में नहीं जा पाए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से फोन करके जो हमने समाचार एकत्रित किए वो आप तक शेयर करते हैं। कि कन्नौज की अगर बात करें तो अब खुदाई चरम पर है और खूब खुदाई हो रही है। यानी कि
इस टाइम किसान जो है खेतों में पड़ा हुआ है और खूब बम्पर खुदाई चल रही है। लगभग 30 से 40% के आसपास खुदाई कन्नौज की लगभग पहुंच गई है, कन्नौज जिले की। और छिबरामऊ क्षेत्र की बात करें तो वहां भी बम्पर खुदाई चल रही है। कहीं कहीं तो पता चलता है कि खुदाई निपटी आई, 30 से 40% रह गई है। तो खुदाई बम्पर चल रही है और किसान को इस साल बम्पर लाभ भी मिलने वाला है। हम जब से हमने होश संभाला है, गांव में रहे और मेरे यहाँ भी आलू की खेती होती रही है, तो हम देखते रहे कि हमेशा तीसरी या चौथी साल ही मौका मिलता है आलू किसानों को जब फायदा होता है। वो मौका हाथ से ना जाने पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सन 20 में जैसे कि 2000-2500 रुपए पैकेट बिक गया और कुछ किसानों को लाभ मिला, कुछ को नहीं मिला। तो किसान भाइयों बड़ा विवेक से काम लेते हुए इस साल जो मौका है हाथ से ना जाने पाए, यानी कि अगर माल है तभी पैसा मिलेगा, माल जब हाथ से निकल जाएगा तो 4000 रुपए पैकेट बिके, फायदा क्या। तो खुदाई खूब चल रही है और कोल्ड स्टोरेज में अभी 25 से 30% से ज्यादा आलू नहीं पहुंचा। जो बढ़िया कोल्ड हैं वही 40% के आसपास पहुंचे, बाकी कोल्ड 20%, 25%, 30% से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की स्थिति नहीं है, यानी कि किसी भी सूरत में कोल्ड स्टोरेज भरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं भाव की। छिबरामऊ मंडी में उछाल आया, 10-20 रुपए का उछाल देखने को मिला और बंगाली खूब है। छिबरामऊ फर्रुखाबाद में बंगाली खूब खरीद कर रहा है। उसका कारण यही है कि बंगाल में आलू 20 से 25% के आसपास कम है और बंगाली जैसा कि जब पिछली साल बम्पर आलू था तब भी खरीद रहा था, इस साल भी आलू खरीद रहा है। छिबरामऊ में सफेद हाईब्रिड आलू 600 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिकने लगा और हाईलैंड आलू 750 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। चिप्सोना भी 750-750 के आसपास बिक रहा है, यानी कि दिन पर दिन आलू के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आमद खूब आ रही है। ऐसा नहीं कि आमद नहीं, 50 मोटर के आसपास छिबरामऊ की कल आमद बताई जा रही थी। फर्रुखाबाद की कल की आमद 200 से 225 मोटर के आसपास बताई गई, लेकिन फर्रुखाबाद में रेट नहीं गिरे। आमद बम्पर थी, रेट फिर भी नहीं गिरे, यानी कि आलू सुधार होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे किसान भाइयों बड़ा ही विवेक से काम लेना है। आलू का रेट निरंतर बढ़ रहा है, तो आप समझदार हैं कि सन 20 में क्या स्थिति हुई थी, शायद सन 20 वाली ही स्थिति पहुंचे। इससे विवेक से काम लेते हुए आलू रखें और ऐसे कोल्ड में रखें जब आप समय से जब चाहें तब आलू निकले, तो ऐसे कोल्ड में रखें। भाड़ा तो हालांकि कोई कोल्ड वाला कन्नौज में क्लियर नहीं किया, वापसी जरूर बताई गई, 15 से 20 रुपया देंगे, 15 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, बारदाना देंगे, अन्य सुविधाएं जो भी मांगेगा किसान वो देंगे, लेकिन भाड़ा नहीं बताएंगे। भाड़ा नहीं बताया गया। हमने शुरुआत में ही वीडियो डाला कि भाड़ा पूछना चाहिए, भाड़ा पूछना। एक दो जगह हम उद्घाटन में गए, वहां भी हमने भाड़े की बात की, तो भाड़ा बताया, वहां तो खैर बताया नहीं, ये बताया कि पिछली साल 140 रुपया लिया था, इस साल बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। तो भाड़े की बात जरूर करें और ऐसी जगह रखें जो टाइम से। कभी कभी होता क्या है, हमने देखा है, पिछली साल की बात है, जब आलू 1000 रुपए पैकेट, 800 रुपए पैकेट बिकता है तो किसान का आलू निकल ही नहीं पाता है। व्यापारी कहता मेरा भी नहीं निकल पाया, पता चला व्यापारी ने 2000-3000 पैकेट निकाल लिया, मार्केट थी 1000 रुपए पैकेट, और जब 1000 रुपए पैकेट थी उस टाइम आलू निकल ही नहीं पाया, मार्केट डाउन हो गई, तो व्यापारी के भी चूना लग जाता है। तो ऐसी जगह पर आलू रखें जहां पर टाइम से आलू निकले, जो कि आपको वाजिब दाम मिल सके। आलू में बम्पर बढ़ोतरी हो रही है। आलू का प्रोडक्शन 100% कम है, 25% के आसपास, ये बिल्कुल दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं कम है। बंगाल में भी कम है, बाराबंकी में भी प्रोडक्शन कम है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात, कल हमारे पास एक फोन आया था गुजरात से, तो वो बता रहे थे कि 800 रुपए, 850 रुपए पैकेट के हिसाब से हाईलैंड आलू वहां बिक रहा है, 800 रुपए पैकेट। और लगभग जो है
वहाँ की मार्केट ठीक ठाक है। कह रहे थे कि अगर देखा जाए तो 800 रुपये पैकेट। अब जो भी हो, फिलहाल सही रिपोर्ट ये नहीं है, हम आपको क्यों वहम में रखें, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से ही कहेंगे कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मालूम हुई कि 800 रुपये पैकेट गुजरात में बिक रहा है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है फर्रुखाबाद और छिबरामऊ में 750 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रही है। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में आमद बम्पर थी 200 पैकेट के आसपास, और भाव में कोई कमी नहीं आई। भाव 1181, 1191। हाइब्रिड आलू 1200 रुपए के कांटे को छूते हुए नजर आया, यानी कि 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक हाइब्रिड आलू की बिक्री देखी गई। वहीं पर अगर बात करें हाईलैंड की तो हाईलैंड 1400, 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फर्रुखाबाद मंडी में बिक्री देखी गई। अगर बात करें चिपसोना के, चिपसोना भी पीछे नहीं है, वो भी 1400 रुपए के आसपास बिक्री देखी गई। तो और चिपसोना के साथ बड़ा हर्ष है, बड़ा हर्ष के साथ हम आपको बता रहे हैं हमारे पास भी ऑर्डर लगे हैं चिपसोना के 1000 पैकेट के। हाईलैंड अगर किसी के पास हो तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पास है। और आसपास क्षेत्र में, यहाँ कन्नौज क्षेत्र में अगर किसी के पास चिपसोना हाईलैंड आलू है तो कमेंट करके बताइए, वाजिब दाम में आपका हम बिकवाएंगे। क्योंकि मेरे पास व्यापारियों के लगातार फोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है एक गाड़ी दिलवा दो। अभी पिछले हमने उसमें वीडियो में बताया था एक गाड़ी मेरे पास ऑर्डर आया था, तो अब आज सुबह सुबह 2 गाड़ी चिपसोना का ऑर्डर और 1 गाड़ी हाईलैंड का ऑर्डर आया कि एक गाड़ी हाईलैंड बनवा दीजिए, चिपसोना। हालांकि व्यापारियों से बात हुई, बात हो नहीं पाई। फिलहाल अगर किसी के पास है तो कमेंट करके बताए तो और हम आपको नंबर भी अपना मुहैया करा देंगे कि इस नंबर पर संपर्क कर लें तो आपका आलू सही दाम में बिक जाएगा। फिलहाल जो है आलू के रेट बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में आलू का भविष्य भी उज्जवल है। और जिसको मिर्ची लगे, जिसको खराब लगे तो लगता रहे। फिलहाल कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि किसान को कुछ मिलने ना पाए, फायदा जो है वो हम उठा लें, किसान ना उठा पाए। तो किसान ने 3 साल तक तो घाटा उठाया भाई, क्यों ना फायदा किसान को मिले। जब 3 साल घाटा उठाया तो घाटे में तो कोई साझीदार नहीं रहा। आज फायदे में दुनिया घूम रही है कि साझीदार हो जाएंगे। तो किसान को कुछ मिलना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर राधे राधे, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।